महाराष्ट्र से इस वक्त बड़ी खबर। मुगल शासक औरंगजेब को लेकर आप जानते हैं महाराष्ट्र में सियासत आई है। पहले औरंगजेब को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही थी। इतिहास का हवाला देते हुए औरंगजेब को बदनाम करने की साजिश की बात कही गई और अब औरंगजेब की कब्र को लेकर नए सिरे से सियासत शुरू हुई है। इसे लेकर शिवसेना उद्धव गुट का जो मुखपत्र है सामना, उसमें एक लेख लिखा गया है। सामना में निशाना साधा गया है। तमाम हिंदू संगठनों की तरफ से औरंगजेब की कब्र तोड़ने की जो मांग की गई, सामना ने इन हिंदू संगठनों को हिंदू तालिबान करार दिया है। सामना में लिखा गया है कि ऐसी मांग करने वाले लोग इतिहास और महाराष्ट्र के जो शौर्य परंपरा है उसके दुश्मन। इतना ही नहीं, इसे महाराष्ट्र में नफरत फैलाने की कोशिश सामना में करार दिया गया है और सीएम देवेंद्र फडणवीस से मांग की गई है कि महाराष्ट्र में चल रहे इस धंधे पर रोक लगाई जाए। तो सामना में लिखा ये लेख और औरंगजेब की कब्र को लेकर सियासत। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान आया है। कह रहे हैं दुनिया तालिबान से परेशान है। वहीं उद्धव गुट के विधायक ने फडणवीस सरकार से स्टैंड साफ करने की मांग की है। सामना ने हिंदुओं को तालिबानी कहा है। उन्होंने कहा है कि लिखा गया जो लेख, उसमें कहा गया है कि जैसे हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया, वैसे कुछ हिंदू तालिबानी औरंगजेब की कब्र को भी खोदना चाहते हैं। देखिए, तालिबान शब्द स्वयं में ही बहुत ही कट्टरता का और दुर्भाग्य का प्रतीक है और सारा विश्व तालिबानियों से परेशान है। हिंदू शांति का पुजारी है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है जो हिंदू को तालिबानी कहते हैं। मुझे लगता है कि सामने वाले उनके अपने लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है और शायद उनके अनुयायियों को इसमें विचार करना पड़ेगा। सामना जैसा एक अखबार अगर इस प्रकार की बातें लिखने लगा तो फिर तो बहुत ही दुर्भाग्य। सामना में जिस प्रकार से प्रतिक्रिया आई है, सामना में जिस प्रकार से बात की गई है, उसके बारे में क्या कहें? मैं वही तो बोल रहा हूँ, जो सामना में लिखा है वही मैं बोल रहा हूँ। मैं परसों से बोल रहे हैं कि इतिहास को मिटा नहीं सकते, इतिहास से प्रेरणा लेनी चाहिए। जो औरंगजेब दक्खन को लूटने आया था, हमें हराना आया था, उसको यही हमारी जनता ने गाड़ दिया है। इतिहास तो लोगों को बताना। तो एक तरफ औरंगजेब की कब्र को लेकर चेतावनी हिंदू संगठनों की तरफ से दी गई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कार सेवा करने की चेतावनी दी और इसके बाद अब कब्र के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं लगातार दूसरे दिन सामना के जरिए महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार पर निशाना साधा गया है। कल भी सामना में महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा गया था। महाराष्ट्र सरकार के फैसले को लेकर सवाल उठाए गए थे। देवेंद्र फडणवीस के शासन की तुलना औरंगजेब के राज से की गई थी और आज फिर सामना में लेख के जरिए फडणवीस सरकार और हिंदू संगठनों पर निशाना साधा गया है। महाराष्ट्र में शिव जयंती की भी तैयारी है। इस मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे भी इसमें शामिल हुए हैं। तो औरंगजेब के नाम को लेकर आक्रोश है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार औरंगजेब की कब्र जो महाराष्ट्र में है वो रहेगी या उखाड़ फेंक दी जाएगी। इसी को लेकर सरकार की तरफ से हालांकि इस बात का जिक्र किया गया कि कोई भी नहीं चाहता है कि कब्र महाराष्ट्र में रहे, लेकिन कानूनी राह ही तलाशनी होगी। और इस बीच हिंदू संगठनों की तरफ से ये आह्वान, आज विरोध प्रदर्शन जिला मुख्यालयों पर और इसके बाद अगर कब्र नहीं हटाई गई तो फिर कार सेवा का आह्वान। मैं सीधे रुख करती हूं, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मौजूद है। महासचिव एसडीपीआई की यास्मीन फारूकी आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस समय हमारे साथ अजीत चौहान बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं। कृष्णा हेगड़े शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्णा हेगड़े जी के पास सबसे पहले दर्शकों को लेकर चलेंगे और उन्हीं से जानेंगे सामना में जो लेख लिखा हुआ है। हिंदू संगठन जो औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग कर रहे हैं, उनकी तुलना उस लेख में हिंदू तालिबान से कर दी गई है कृष्णा हेगड़े जी। और साथ ही साथ शिवसेना उद्धव गुट से लेकर बाकी आपके जितने सियासी विरोधी हैं महाराष्ट्र में, वो सब ये कह रहे हैं कि जो शौर्य का इतिहास है कि औरंगजेब आया और औरंगजेब को वही महाराष्ट्र की मिट्टी में गाड़ दिया, इस शौर्य के इतिहास को क्यों मिटाना, ये सवाल पूछा जा रहा है। वो गाड़ दिया महाराष्ट्र की मिट्टी में, ये सच्चाई है और सब जानते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब हमारे संस्थापक हिंदू हृदय सम्राट सम्माननीय बाला साहेब ठाकरे जी हिंदुत्व के विचार लेके चल रहे हैं और वो 1967 से ये बात कह रहे हैं
उनके जो संजय राउत जी उनके साथ इतने सारे काम किए और उनका मुखपत्र सामना जो है वो ऐसे बातें लिखता है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये ऐसा हुआ है कि पहले कांग्रेस ने कुछ सालों पहले हिंदू टेररिज्म का वर्ड, भगवा आतंकवाद का वर्ड और सैफरन टेररिज्म का वर्ड कॉइन किया था, और उसी तरह संजय राउत अभी ये और एक वर्ड हिंदू तालिबान वर्ड कॉइन कर रहे हैं। मुझे लगता है इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई कुछ हो नहीं सकता, और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी हिंदुत्व के विचार छोड़ चुकी है, और बहुत बुरा लग रहा है कि हमारे देश में जब हमको राम के ऊपर, भगवान श्री राम के ऊपर सफाई देना पड़ता है, 550 साल रुकना पड़ता है राम मंदिर के लिए, अब हमको छत्रपति शिवाजी महाराज पर सफाई देनी पड़ रही है, छत्रपति संभाजी महाराज पे सफाई देनी पड़ रही है, और जो हिंदू वीर थे, जो राजा थे, जो हिंदुत्व के लिए लड़ी, उनके ऊपर हमको सफाई देनी पड़ रही है। मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और मुझे लगता है शिवाजी महाराज जी या छत्रपति संभाजी महाराज हिंदवी स्वराज के लिए लड़े थे जी। और सामना में लिखा है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट लिखा है। तो मैं सामना में जो लिखा है उसका खंडन करता हूं, और मुझे लगता है कि उनको माफी मांगनी चाहिए। ठीक है सर, मैं इंतजार कर रही हूँ। हमारे साथ शिवसेना उद्धव गुट के भी मेहमान जुड़े, उसके बाद उनसे इस पर जवाब मैं लूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र की सियासत आप जानते हैं गरमाई हुई है। इसको लेकर उद्धव गुट के नेता है संजय राउत, उनका बयान भी सामने आ गया है, जरा वो सुन लीजिए। लेकिन वो जो आक्रामक थे वो महाराष्ट्र के ऊपर, शिवाजी महाराज और मराठों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाए, उनकी कब्र इस महाराष्ट्र में बनानी पड़ी। ये इतिहास है, ये इतिहास वैसा ही रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अब नए नए हिंदुत्ववादी पैदा हुए हैं, नए नए मुल्ला है, हाँ, ये नए नए लोग हैं, उनको क्या इतिहास का पता है, कोई उनको चाबी मारता है। तो आपने संजय राउत को सुना, और इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हिंदू संगठनों का प्रदर्शन देखिए किस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन हिंदू संगठनों की तरफ से किया जा रहा है। उग्र प्रदर्शन है, यहाँ पर जूते बरसाए जा रहे हैं बैनर पोस्टर्स पर, और हिंदू संगठन जो है वो इसी तरीके से महाराष्ट्र के तमाम जिलों में आज प्रदर्शन कर रहे हैं, और इन्हीं को नए नए हिंदुत्ववादी संजय राउत की तरफ से करार दिया जा रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। अजीत चौहान जी के पास जरा चलते हैं और उनसे ये समझते हैं। अजीत चौहान जी, ऐसा तो है नहीं कि एनडीए की सरकार पहली बार महाराष्ट्र में आई है, मतलब लंबे समय से आप लोग महाराष्ट्र में राज कर रहे हैं, फिर अचानक से अब जाकर 2025 में औरंगजेब की कब्र को हटाने की ये मुहिम, क्यों ना कहा जाए कि राजनीति से प्रेरित है सर? मैडम, सबसे पहले तो मैं संजय राउत का जवाब देना चाहता हूं जी। ये नए लोग बोल रहे हैं संजय राउत को क्या पता है मराठों के इतिहास के बारे में? मेरे पूर्वजों ने औरंगजेब के साथ लड़ाई की थी, हमारे खानदान को, छत्रपति खानदान की तरफ से किताबे हिम्मत बहादुर, हमारा इतिहास रहा है। जिस नजीब ने पानीपत की लड़ाई में मराठों के साथ गद्दारी की थी, हमने वहां जाकर उसकी कब्र फोड़कर नजीब को मराठे क्या होते हैं ये बताया है। संजय राउत को इतिहास के बारे में क्या पता है? वोट मिलते हैं तो एक मुल्ला की तरह संजय राउत बात करता है। मैं आपको ये बात बता दूं जी कि समरकंद से आया हुआ, फरगाना से आया हुआ एक आक्रामक लुटेरा इस देश के न हिंदुओं का, न मुसलमानों का, न इस देश के बासिंदों का हीरो हो सकता है। सही बात। महाराष्ट्र में रहने वाले हिंदू मुसलमान सभी धर्मों के लिए हीरो छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज। इसमें तो कोई दोहराई नहीं है सर, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। आपने इतना इतिहास बताया सर, लेकिन यहाँ विपक्ष जो है वो वर्तमान को लेकर भी कुछ सवाल कर रहा है ना। मतलब आपने अपना इतिहास तो बता दिया, लेकिन विपक्ष की तरफ से यहाँ पर सोनारकर से लेकर और कोश्यारी तक के बयानों का जिक्र किया जाता है, और कहा जाता है कि साहब जब छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान की बात की जाती है तो ऐसे नेताओं के बयान पर बीजेपी चुप्पी साध लेती है, और अब अचानक से सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की छवि अपनी निखारने के लिए अचानक से औरंगजेब की कब्र का मुद्दा, ये दरअसल राजनीति चमकाने का एक हथकंडा है। ये शिवाजी के सम्मान की लड़ाई आप लोग नहीं लड़ रहे हैं, वरना तो कोश्यारी से लेकर सोनारकर तक के बयान पर चुप्पी क्यों?
रोमाना जी बिल्कुल छुपी नहीं है, खुल करके सब लोगों ने बोला है, और जिनकी गलतियां हुई उनको बताया गया है कि ये आप गलत कर रहे हो, इसकी आपको सजा भुगतनी पड़ेगी, कईयों को सजा उसकी भुगतनी पड़ी। मुझे एक बात बता दीजिए, आप बात हो रही है शिवसेना की, हम तो देखिए बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की वो मांग है, मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि मराठों के जीत का प्रतीक है ये कब्र। ऐसे आंदोलन होने चाहिए हर 20 साल बाद, हमारी आने वाली पीढ़ी को पता चलना चाहिए कि आक्रामक लुटेरे थे, इनकी कब्र हमने इनको हराकर यहाँ पर बनाई है। तो सर आप जो बात कह रहे हैं वही तो सर शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में लिखा गया है कि ये तो जीत का प्रतीक है, ये तो शौर्य का प्रतीक है, ये तो हमेशा इतिहास में सदियों सदियों तक याद रखने वाली बात है कि साहब एक ऐसा क्रूर आक्रांता जो महाराष्ट्र में आया और वो महाराष्ट्र को नहीं जीत पाया, और वो महाराष्ट्र को इसलिए नहीं जीत पाया क्योंकि महाराष्ट्र की जनता जो है उसने मिलजुल कर छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, उनके नेतृत्व में रोमाना जी आप सामना इनसे सवाल कीजिए कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के कई भाषण मेरे सामने, अभी पूरी किताब रखी हुई बाला साहब के भाषणों की, मैं पढ़कर सुना सकता हूँ। बाला साहब के विचारों के विरोध में ये क्यों जा रहे हैं? मैं जवाब दे देती हूं। ये दूसरों को तालिबान कहने वाले ये लोग अब जनाब बन गए हैं, क्योंकि इन लोगों को वोट के लिए किसी की दाढ़ी को हाथ लगाना अच्छा लग रहा है। मैं जवाब लेती हूं सर। ये लोग अपनी भूमिका 360 डिग्री बदल चुके हैं। रोमाना जी आप इनसे सवाल कीजिए, आप हमसे सवाल मत कीजिए। किशोर तिवारी जी हमारे साथ, किशोर तिवारी जी हैं या नहीं है? इनकी भूमिका क्यों बदल गई? फिर कुछ दिक्कत आ गई है, किशोर तिवारी जी हमारे साथ नहीं है अभी, मैं उन्हीं के पास जाना चाह रही थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। यास्मीन फारूकी जी का रुख कर लेते हैं, महासचिव है एसडीपीआई की। यास्मीन फारूकी जी, आप इस बहस को सुन रही हैं, आपको क्या लगता है औरंगजेब की कब्र हटा देनी चाहिए? पहली बात तो मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि तालिबान की बात हो रही है। अव्वल तो तालिबान से जोड़ना इस तरह की बात गलत है, क्योंकि किसी सांप और बिच्छू के लिए ये कहना कि ये सांप है और ये बिच्छू जैसा हो गया और ये बिच्छू है ये सांप जैसा हो गया, तो ये तो एक मजाक वाली बात है। दोनों को अलग अलग रखो और दोनों को अलग अलग। खैर चलिए आगे अपन कब्र की बात कर लेते हैं। तो जो लोग शिवाजी की बात करते हैं, क्या कभी ये बात की है कि उनका सेनापति कौन था? वो बात कभी नहीं आती है, उनके दिल में कभी नहीं आता कि ये बात कहें कि उनका सेनापति जो फौज लेके गया था और जो कि फौज लड़ी थी उसका सेनापति मुसलमान था, उनकी रक्षा करने वाले साले मुसलमान थे। मतलब कितनी अजीब बात है कि हम सिर्फ खोदने पे लगे हुए हैं। कब्र खोदेंगे, मस्जिद खोदेंगे, दरगाह खोदेंगे, और खोद के अच्छा क्या निकालोगे? वो तो गल सड़ के हड्डियां बन गई, अब आप उसको खोद दो। पर वो हिस्ट्री को मिटा सकते हो क्या आप? क्या तारीख को ख़त्म कर सकते हो? ये बचकाना बातें हैं। हम क्यों इन बातों, क्योंकि हमें सिर्फ मुद्दों से हटाना है, तो हमें सिर्फ खोदने पे ध्यान देना है कि वहां खोद लें, सिर्फ मुसलमानों को एक टारगेट बना लें, वो चले गए। मतलब ये कहानी बचपन में सुनी थी। आपको ऐसा लगता है कि यास्मीन फारूकी औरंगजेब की कब्र खोदना मतलब मुसलमानों को टारगेट करना? मुसलमानों को जलील कर तो इसी हिसाब से करा जा रहा है ना कि वो मुसलमान था, आप भी मुसलमान हो, अब आप स्वयं के घर में बैठ जाओ। हम ये एक मेरी पूरी बात सुन लीजिए पहले, फिर टोकिएगा। एक बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी कि ना शेर ने मेमने से कहा मैं तुझे खाऊंगा, तो मेम ने कहा भाई मैं गरीब सीधा सा आदमी हूँ, मुझे क्यों खाना चाहते हो? कि तेरे परदादा ने मेरे परदादा को गाली दी थी तो मैं तुझे खाऊंगा। अरे भाई, वो हिस्ट्री को आज आप कहानी बना रहे हो। आप मुद्दों की बात करो, कितने फालतू लोगों को बिठा के और वहां पे यलगार करवा रखा है कि साहब पूरी फोर्स लगी हुई है कि साहब कोई मुद्दा ही नहीं है। वो एक आदमी मर खप गया, खत्म हुआ, हिस्ट्री जी रही है। जो हिस्ट्री बताएगी वो हिस्ट्री बताएगी, आपकी शौर्य गाथा बताएगी तो बताएगी, बुज़दिली बताएगी तो बताएगी। वो तो आपके पास एक किताबें हैं ना, उन किताबों को पढ़ लो ना।
आप आज में क्यों आज ये खोद के क्यों जीना चाहते हो, ये मेरी समझ में नहीं आता। ठीक है, अजीत चौहान जी आइए। और आपने सुना यहाँ पर यास्मीन फारूकी की तरफ से जो आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं, और सर वो ये कह रही हैं कि साहब ये तो कोई बताना ही नहीं चाहता है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनका सेनापति मुसलमान था, उनकी फौज में। आ रही हूँ सर, मैं आपके पास ही आ रही हूँ। 2-3 बार मैंने आपका नाम लिया, लेकिन जब मैं आपके पास आती हूँ आप होते नहीं हमारे साथ। मैं 1 मिनट आ रही हूँ आपके पास, मुझे यहाँ पर जवाब एक लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का सेनापति मुसलमान, छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में मुसलमान, इस बात को तो सर बीजेपी के ही नेता है ना नीतीश राणे, उनसे जब ये सवाल पूछो तो वो कहते हैं कि आप तो गलत इतिहास बता रहे हो, ऐसा तो इतिहास में है ही नहीं। अजीत चौहान जी, इस पर कुछ रोशनी डालेंगे आप? बिल्कुल रोशनी डालूंगा। मैं पहले तो यास्मीन मैडम की बात का जवाब देना चाहता हूं। मैडम, कितना विरोधाभासी आप बात कर रहे हो। तो क्या फर्क पड़ता है आपको, और क्यों महाराष्ट्र के और देश के मुसलमानों को औरंगजेब के साथ आप जोड़ना चाहती है? और जो श्रद्धांजलि देने जाते हैं वहां पर, वो सही मायने में इस राष्ट्र के विरोधी, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि ये महाराष्ट्र को और देश को लूटने में आए थे ये लोग। और इतिहास से कोई अगर सीख नहीं लेंगे हम, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या मुगल महाराष्ट्र को संवारने आए थे यहाँ पर? और आप क्या बात कर रही है, किस तरीके से? हमारे देश के राष्ट्रभक्त मुसलमानों का हमें अभिमान है। हम अब्दुल कलाम जी को इस देश का राष्ट्रपति बनते हुए जब इतिहास की बात कीजिए ना, जब इतिहास की बात कर रहे हैं, होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में मुसलमान थे या नहीं? और अगर थे सर, तो फिर नीतीश राणे जी को ये बता दीजिए ना। इतिहास पढ़िए मैडम, आप इतिहास पढ़िए। जो इब्राहिम खान गारदी थे, उन गारदियों ने बाद में मराठा सल्तनत में क्या गदर मचाया। जिनको न्यायाधीश बनाया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने, महाराज के देहांत के बाद दूसरे दिन औरंगजेब के खेमे में दाखिल हो गया था बंदा वो। थोड़ा सा आप इतिहास पढ़कर आया कीजिएगा और फिर बताया कीजिएगा। आप मुझे नाम बता दीजिए जो लोग शिवाजी महाराज के सेना में थे, वो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ लड़ने वाले राष्ट्रभक्त हैं। उनको तो वो धर्म से हम आंक नहीं सकते। थे वो मुसलमान, हम लोगों को अभिमान है। तो मैं वही कह रहा हूँ, नहीं सर, आपने तो कह दिया कि थे वो मुसलमान, हम लोगों को अभिमान है, लेकिन नीतीश राणे आप ही की पार्टी के नेता है ना, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। लेकिन मैं सीधे अब मैं सीधे लेकर चलती हूँ दर्शकों को। हमारे साथ किशोर तिवारी जी मौजूद हैं। किशोर तिवारी जी, यहाँ पर दोनों मेहमान जो बीजेपी से भी हैं और जो शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से भी है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एक के बाद एक जो लेख सामने में आ रहे हैं ना, ये दरअसल बाला साहेब ठाकरे और उनकी विचारधारा से बिल्कुल विपरीत लेख हैं। उनकी विचारधारा से पूरी तरीके से शिवसेना उद्धव गुट भटक चुका है। इसी वजह से उसको इतनी मिर्ची लग रही है अगर औरंगजेब की कब्र हटाने की बात कही जा रही है तो। किशोर तिवारी, नहीं रोमाना जी, लेख लिखा जाता है सामना में और टिप्पणियां देते हैं, एनालिसिस करते हैं। ये गद्दार सेना और बीजेपी वाले कितना विपरीत लगता है कि इनको क्या अथॉरिटी है। हमने लिखा है, हम उस पर आपको अथॉरिटी के साथ बात करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर अभी किसानों की आत्महत्या और जो इनका इकोनॉमिक सर्वे आया उसके हिसाब से बेरोजगारी बहुत ज्यादा चरम सीमा पे है। महाराष्ट्र के जीडीपी में सर्विसेज का रोल बहुत कम है और महंगाई चरम सीमा पे है। तो इस पर काम करना छोड़कर चले अपने कब्र उखाड़ने। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ऑफिशियली कह देना कि हम औरंगजेब की कब्र उठा रहे हैं, और मुख्य पंतप्रधान मोदी जी और शाह जी भी कहे। क्या इस महाराष्ट्र तरीके पुरोगामी राज्य में क्या शिवाजी महाराज होते तो ये कब्र उखाड़ने का कार्यक्रम करते? ये बकवास लोग हैं। इनके आर्थिक इस पर विकास के कार्यक्रम पर और भ्रष्टाचार से लिप्त है। इनके मिनिस्टर मर्डर कर रहे हैं, व्याभिचार कर रहे हैं, और यह केवल लोगों का ध्यानाकर्षण करने के लिए यह ऐसे बखेड़े खड़े कर रहे हैं। और बीजेपी के यहाँ प्रवक्ता है और एकनाथ शिंदे के प्रवक्ता है, जिनके मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में है। क्या वो कब्र उखाड़ के फेंकने के, एएसआई मॉन्यूमेंट की कब्र उखाड़ के फेंकने के पक्षधर है? तो यहाँ पर कहे, और ये हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है ये कहे, तो मैं देखता हूँ। मैं आज हाई कोर्ट में जाऊंगा और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे कहते रहते हैं। मुझे यहाँ पर कृष्णा हेडगे और अजीत चौहान ऑफिशियली कहे, यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं
महाराष्ट्र में नहीं, वो तो संवैधानिक ऑफिशियली पद कह रहे पे हैं ना। रहने वाला आदमी वो तो कुछ ऑफिशियली नहीं कह कर रहे हैं, सकते। वो तो ऑफिशियली कह रहे हैं, शायद सुन लेते हैं। अरे एक बार कहने लगाओ, हाँ। एक बार कहने लगाओ, हाँ एक बार ये दोनों को कहने लगाओ हाँ। कि कब्र उखाड़ के फेंकने का हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है। बोलिए बोलिए। अच्छा सुन बोलिए। लेते हैं, बोलिए भाई। हाँ, ये बच्चों से पूछ लो। हेगड़े साहब बोलिए। कब्र उखाड़ के फेंकना 125 हिंदुओं का भावना है और उस भावना से के साथ हम भी जुड़े हैं। ऑफिशियली आपको कहता हूँ। लीजिए, और कह दूसरी दिया बात उन्होंने ये- ऑफिशियली। और दूसरी बात मैं आपको कहता हूँ, आपका रिजेक्टेड और सरकार डिजेक्टेड का सेना जो है, एजेंडा पूछा है। आपका रिजेक्टेड और डिजेक्टेड सेना आपके पास रखिए और आपके विचार भी आपके साथ रखिए। ठीक है, ठीक है। आपके किशोर विचार तिवारी भूल जी, गए। किशोर तिवारी जी, दूसरी मेरे एक बात सवाल का जो है- जवाब दीजिए। एक मिनट कृष्णा हेगड़े जी, एक मिनट सर, किशोर तिवारी जी, अभी आपने यहाँ पर बातों बातों में सर इतनी बातें कह दी और आपने कहा कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज होते तो क्या वो औरंगजेब की कब्र उखाड़ते? क्यों ना उखाड़ते सर, क्यों ना उखाड़ते? वो क्यों ना उखाड़ फेंकते औरंगजेब की कब्र? नहीं, बाला अरे भाई वो हिंदू पदशाही के पद स्थापना करने वाले आदमी थे, वो ओछी बातें नहीं करते। मरे हुए आदमी की कब्र उखाड़ने के सिवा इनको धंधे क्या है? ये अजीत चौहान बता दे कि देवेंद्र फडणवीस का ऑफिशियल एजेंडा है। हाँ, मैं देख लूंगा उनको। हाँ, ये राजधर्म निभाना छोड़कर, जो उत्तरदायित्व दिया है वो छोड़कर चले अपनी कब्र उखाड़ने के लिए। ठीक है, मैं जवाब ले रही हूं। मैं अजीत चौहान जी के पास जा रही हूं। अजीत चौहान जी वो बोलिए, बार-बार अजीत चैलेंज चौहान। कर रहे हैं। देखिए, कृष्णा हेगड़े जी ने तो कह दिया है। अजीत चौहान जी, आप कहिए, क्या ये ऑफिशियल एजेंडा सरकार का है कब्र को हटाने का, कब्र को मिटाने का? और वो जो कह रहे हैं कि साहब मरे हुए आदमी को उखाड़ फेंकने की बात यहां पर कर रहे हैं, ये दरअसल मुद्दों पर, जो जनता से जुड़े हुए असल मुद्दे हैं, उस पर मिट्टी डालनी है। इसी वजह से कब्र को उखाड़ फेंकना है। ऐसा है क्या अजीत जी? मैडम यास्मीन जी, आप जब मुझसे सवाल पूछ रही तो काफी मुस्कुरा रही है और उन्होंने अपने आप को इस औरंगजेब के एक जो लेगेसी चली आ रही है उससे जोड़ने का प्रयास किया। तो ये ऐसी जो वृत्तियां है, इन वृत्तियों को हर 20 साल में जो नई पीढ़ी आती है उसके बारे में प्रबोधन करने के लिए ये सारी चीजें करना जरूरी है। ये राष्ट्र विरोधी ताकतों को समझाने के लिए और उनको बताने के लिए। और भाऊ तुम्हें हाईकोर्टात जा, मैं मराठी में कह रहा हूँ कि ये आप जाए, हाईकोर्ट जाए, आप हमारी सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाए। मैं ये कहता हूं कि जो करोड़ों नागरिकों की भावना है उसके पीछे अगर महाराष्ट्र की सरकार खड़ी है तो आपके पेट में क्यों दुख रहा है? मैं ये मानता हूं कि जिसने छत्रपति संभाजी महाराज का इतना दर्दनाक मृत्यु किया, उस औरंगजेब की कब्र पर खुतबा पढ़ने जाने वाले लोग जो है वो राष्ट्र विरोधी हमारे लिए नहीं है, वो हमारे लोग। तो इसमें आपको तकलीफ क्या है? आप लोग वो मेमने की और इसकी स्टोरी बताई मैडम आपने, क्यों आप मुसलमानों को इस ऐसे आक्रांदा और ऐसे जुल्मी बादशाह के साथ जोड़ना चाहते? हमारे लोग नहीं इसको औरंगजेब को हीरो मानते, आप क्यों औरंगजेब को हीरो मानने पे तुली हुई है? मुझे सिर्फ ये बात बताइए, जब हम हमारे और बाला साहब ठाकरे ने अपने जीवन काल में हमेशा महाराष्ट्र की जनता को, खास करके युवाओं को अपने इतिहास से प्रेरित किया और बताया, और ओपनली बाला साहब ठाकरे कहते थे। किशोर तिवारी जी को तो किसान आंदोलन का इतिहास है, वो वयस्क है, मैं उनके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, पर शिवसेना के विचारों से किशोर तिवारी जी का कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं। आज वो यहाँ पे बोल रहे, जो संजय राउत आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाला साहब ठाकरे के विचारों से संजय राउत का कुछ भी लेना देना नहीं है। बाला साहब ठाकरे अपने व्यक्तिगत जीवन में संजय राउत के बारे में क्या कहते थे, मैं किताब में और पुरावे के साथ, और जिंदा लोग हैं उनको एबीपी में बिठा के चर्चा करवाऊंगा। ये सारे लोग अजीत जी, लेकिन एक और आरोप जो आप पर लग रहा है उसका तो जवाब दे दीजिए ना, कि मरे हुए लोगों की कब्रें इसलिए खोदना चाहते हैं क्योंकि आज के इस दौर में जो आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर मिट्टी डालना चाहती है ये सरकार। असली मुद्दों से भटकाने के लिए कब्र खोदना याद आ रहा है आपको अजीत चौहान? ये आम लोगों का मुद्दा है, ये आम लोगों का मुद्दा नहीं। किसने कहा? महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता का मुद्दा है, 10 करोड़ जनता का मुद्दा है। लोग इसको मुद्दा मानते हैं, तभी तो लोग रास्ते पर आ रहे हैं, तभी तो लोग सरकार से मांग कर रहे हैं ना। ये आम लोगों का मुद्दा है, किसने नहीं है, ये किसने कहा? और किशोर तिवारी जी, 5 साल के लिए आपको बड़ी ही शर्मनाक हार दी है महाराष्ट्र की जनता ने,
क्योंकि इन मुद्दों पर आप दुर्लक्ष्य करते थे। ये जो मुद्दे हैं जो महाराष्ट्र की जनता को इंपॉर्टेंट लगते हैं, आप बात पे आ जाते हैं, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। अरे ये भी तो मुद्दे हैं, ये भी तो मुद्दे हैं कि आपने हमारे इतिहास को दबाया। ठीक है, मैं आ रही हूँ किशोर तिवारी जी, आप जवाब दीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से कृष्णा हेगड़े के पास चलते हैं। कृष्णा हेगड़े जी, आप लोग कहते हैं कि साहब असली लेगेसी बाला साहेब ठाकरे की आप ही लोग आगे बढ़ा रहे हैं, एकनाथ शिंदे ही आगे बढ़ा रहे हैं। बाला साहेब ठाकरे और औरंगजेब की कब्र, बाला साहेब ठाकरे का विचार औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर क्या था, ये रखिए ना सामने, फिर मैं चलती हूँ किशोर तिवारी जी के पास इस चर्चा को लेकर। कृष्णा हेगड़े, देखिए, बाला साहेब ठाकरे जी का विचार ये था कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहा है और हिंदुस्तान का साथ दे रहा है, पेट्रियोटिक है, वो हमारा मुसलमान है। जो हमारे खिलाफ है, जब पाकिस्तान मैच जीतता है वहां पर पटाखे फोड़ते हैं, जो पाकिस्तान समर्थक है, जो पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है, ऐसे लोग हमारे विरोधी है। नहीं सर, वो तो किसी भी धर्म का हो सर। अब यहाँ पर इतने जासूस पकड़े जाते हैं और उनमें हिंदू धर्म के लोग आते हैं, तो सर वो सारे जो हैं वो देशद्रोही है। जो देश के खिलाफ है सर वो तो देशद्रोही है। मेरा सवाल था सर, बाला साहेब ठाकरे की जो विचारधारा थी इस कब्र को लेकर, उस पर क्लैरिटी लेकर आइए ना, ताकि मैं सवाल कर सकूं यहाँ पर किशोर तिवारी जी से। बाला साहेब ठाकरे जिनका बार बार अजीत चौहान जी जिक्र कर रहे हैं, आप रख दीजिए, क्योंकि आप लोग बात करते हैं उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की, इसलिए मैं आपके पास आई, वरना मैं अजीत चौहान जी से ही कहलवा लेती। बाला साहेब ठाकरे जी का विचार कट्टर हिंदुत्व का था, और उनका एक ही विचार था कि औरंगजेब का अगर मजार और कब्र उधर है तो उसको उखाड़ के फेंक दो। अब आइए किशोर तिवारी जी, आइए। वो कह रहे हैं साहब बाला साहेब ठाकरे का ये विचार था कि औरंगजेब की कब्र जहां है वहां से उसे उखाड़ कर फेंक दिया जाए, तो फिर आज आप लोग कैसे औरंगजेब की कब्र की रक्षा करने के लिए वहां पर गार्ड्स की तरह तैनात हो रहे हैं सर, अपने इन लेखों के जरिए? देखिए, कुछ प्रश्न सामना ने उठाए हैं जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। क्या अभी ये एजेंडा है हिंदू मुसलमानों के दंगे कराना? यह महाराष्ट्र की जरूरत है? मुझे बताइए, आप कहाँ लेके जा रहे हो? हाँ, अब कहाँ तो सीतामढ़ी, सामना ने प्रश्न उठाए उस पर आ गए। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ सर, यहाँ सवाल आपकी विचारधारा को लेकर है, यहाँ सवाल बाला साहेब की विरासत को लेकर है। वो बाला साहेब ठाकरे जो हमेशा कहते रहे कि साहब औरंगजेब की कब्र के लिए महाराष्ट्र में जगह नहीं बनती है, आज जब मौका आया है, जनभावना इस रूप में है कि औरंगजेब की कब्र को महाराष्ट्र से उखाड़ फेंका जाए, तो फिर शिवसेना उद्धव गुटी सबसे बड़ा रोड़ा वहां पर क्यों नजर आ रहा है सर? आप लोग विचारधारा से भटक गए हैं। मैं अभी आपको रिपीट करता हूँ। हाँ। राम का मंदिर बने इसलिए बाबरी मस्जिद का विध्वंस हमने किया, जिसके लिए हमें अभिमान है। लेकिन हाँ, मुझे नहीं याद आता कि कभी उद्धव जी या बाला साहेब ठाकरे जी, हिंदू हृदय सम्राट, उन्होंने इस विषय पे बोला है। और विध्वंसक बातें वो नहीं करते थे, मैं अभी बता रहा हूँ। और दूसरा, मुझे एक बताइए, कब्र उखाड़ के फेंकने से इतिहास थोड़ी बदल जाता। और मुझे एक बताइए कि इस प्रकार की, देखो 12 करोड़ महाराष्ट्र की जनता के लिए बोला, और अभी संभाजी नगर में 12 लोग आंदोलन कर रहे। क्या चल रहा है? बीजेपी के पास ना आर्थिक कार्यक्रम है, सरकार ने केंद्र और राज्य में सत्ता दी है। तो आप कह रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग हैं जो सड़कों पर उतरे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये जन आंदोलन है, इसको दरकिनार नहीं किया जाएगा। वहीं बाला साहेब को लेकर यहाँ पर कृष्णा हेगड़े की तरफ से कहा जा रहा है कि वो तो हमेशा कहते रहे कि औरंगजेब की कब्र के लिए महाराष्ट्र में जगह नहीं, उसको उखाड़ फेंको। लेकिन शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से किशोर तिवारी जी कह रहे हैं कि बाला साहेब ठाकरे ने, उनकी जहन में तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कभी इस तरीके की बात की हो, क्योंकि इतिहास को बदला नहीं जा सकता है। कुल मिलाकर असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश या फिर राष्ट्रीय शर्म के स्मारक को मिटाने की यह मुहिम, इसी को लेकर यह मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का।